हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल भर्ती 2017 से 2023 आ गए। 17 और 6 23, 6 साल बाद में भर्ती आई है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे कैंडिडेट्स इस दौरान ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया। जबकि कोविड की वजह से भर्तियां डिले हुई थी, तो एसएससी जीडी जो सबसे बड़ी भर्ती होती है हमारी कॉन्स्टेबलरी को भर्तियां वैकेंसीज को फिल करने के लिए, उसके उसमें भी 3 साल का प्रावधान किया गया। तो जब इस तरीके से भर्तियां दी जा रही हैं, कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो है सीआरपीएफ का, उसमें भी आयु सीमा में छूट दी गई है। देखिए, वो भर्ती तो एक्चुअली कुछ आपके दोस्तों ने फाइट किया था उसके लिए। वो पिछले 3 सालों से वो फाइट कर रहे थे। 2020 से ही वो लोग फाइट कर रहे थे कि वो भर्ती आए। और जब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर भर्ती जारी कर दी गई, तब उन्होंने फिर से एक ऑर्डर करवाया, रिट पिटीशन दाखिल की कि हम तो ओवर एज हो गए, हमने फाइट किया, हम ओवर एज हो गए, हमें छूट दी जाए। और मांग भी जायज है। कुछ हमारे साथियों ने यहाँ पर भी, जब 2021 में सीआरपीएफ का रिक्रूटमेंट रूल्स आया था संशोधन वाला भारत का राजपत्र में, उसमें कुछ संशोधन किए गए थे। उन संशोधन के आधार पर यदि हाइट और ये सब देखा जाता है, तो उनके आधार पर नहीं दिया गया है। हाइट वही ले रहे हैं, पुराने वाला। अब यहां हम बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा तो हमारा पॉइंट है कि हाइट का क्या मेजरमेंट यहां रखा गया, या योग्यता। तो सिपाही, चालक, कांस्टेबल, ड्राइवर के लिए योग्यता क्या है? 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं सभी के लिए 10वीं पास है, सभी ट्रेड्स के लिए। सिपाही चालक जो है, उसमें हैवी लाइसेंस आपके पास में, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? 1/8/2023। एक इसमें ये भी विसंगति कहूंगा मैं कि 1/8/2023 से आयु सीमा की गणना की जा रही है। तो ये तो देखिए गलत किया जा रहा है। आपको तो आला अफसरान ने क्या सोचकर निर्णय लिया है, क्या सोचकर नहीं लिया है, लेकिन 1/8/2023 से छूट, वो जो कैलकुलेट किया जा रहा है, उससे काफी कैंडिडेट उससे बाहर हो जाते हैं। अब मोटर मैकेनिक में आईटीआई होना चाहिए आपके पास में। तो आईटीआई क्या होता है कि कहीं कहीं 2 साल का होता है, कहीं, लेकिन डीजल मैकेनिक या मोटर मैकेनिक में तो 2 वर्ष का ही आईटीआई होता है। और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव भी आपके पास में, वर्कशॉप का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 2 और 1 3। अब जब आपका कंप्लीट आईटीआई पास आउट आप हो गए हैं, उसके बाद से वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। ये बात भी यहां पर एक टेक्निकली ध्यान में रखनी है आपको। दूसरा, अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या राज्य शिक्षुता अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो, और साथ ही ट्रेड का व्यवहारिक अनुभव 1 साल का। इसके अलावा सभी ट्रेड्स, देखिए यहां पर जैसा बीएसएफ में किचन स्टाफ में एनएसक्यूएफ लागू किया गया है लेवल 1, वैसा इसमें कोई एनएसक्यूएफ लागू नहीं किया गया है। जबकि रिक्रूटमेंट रूल्स हम खोज रहे हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स मिल जाता है। फिर से आपको दिखाएंगे कि जो भारत का राजपत्र जारी किया गया था, उसमें क्या रिक्रूटमेंट रूल्स थे, और उसके बाद में संशोधन किया, तो वो सीआरपीएफ की साइट पर कहीं सार्वजनिक नहीं किया गया। हो सकता है कि उसमें संशोधन हो गया हो, और बिना संशोधन के तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो अब जब 2021 में वो रिक्रूटमेंट रूल्स आया था, उसके आधार पर कुछ हमारे साथियों ने एनएसक्यूएफ का कोर्स कर लिया। जो पहले से ही तैयारी कर रहे थे, जिनके कोई नियर डियर वंस सीआरपीएफ में ऑलरेडी कार्यरत हैं, उनको जानकारी थी, उन्होंने एनएसक्यूएफ का कोर्स कर लिया। लेकिन यहाँ पर एनएसक्यूएफ का कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। अन्य सभी ट्रेड्स, पायनियर जो है उसमें फिर तकनीकी चाहिए। तकनीकी वही है, संबंधित ट्रेडों, मशीनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन में 1 वर्ष का अनुभव, और मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वालों को वरीयता दी जाएगी। किसमें? ट्रेड टेस्ट में वरीयता दी जाएगी। और बाकी सभी जितना भी ट्रेड्स है, उसमें 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास, और संबंधित ट्रेड में दक्ष और कार्य किया होना चाहिए। अब कार्य किया होना चाहिए, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, जैसा कि बीएसएफ पहले अपनी भर्तियों में देती थी, या एसएसबी ने मांगा हुआ है 2020 की भर्ती में कि 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस। लेकिन इसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस की ऐसी बात नहीं की है। यानी कि आप सेल्फ अटेस्ट एक घोषणा करते हैं, आप सो सत्यापित
कि मैंने काम किया है और मैं ट्रेड टेस्ट आप तैयार कीजिए, मैं ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए तैयार हूँ, ट्रेड टेस्ट का आपका जो भी स्टैंडर्ड है वो पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अब आगे हम बात करते हैं इसी में, कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि क्या नेगेटिव मार्किंग भी होगा। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पहले होगा तो बिल्कुल नेगेटिव होगा। सिलेबस क्या है, वही एसएससी जीडी पैटर्न वाला है। 25-25 नंबर के 4 भाग हैं, 2 घंटे का यहाँ समय दिया जा रहा है। एसएससी जीडी पुराने वाला पैटर्न 2021 वाला। 100 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको ऑनलाइन करने हैं और गलत उत्तर के लिए एक प्रश्न का वही 1/4 काटा जाएगा। तो उत्तर देते समय इसका ध्यान रखें। और मैट्रिक लेवल के आपके क्वेश्चंस होंगे। अगले पेज पर चलते हैं। हाइट जो है उसमें देखिए, अब कुछ हमारे साथियों ने ये पूछा कि हाइट तो बीएसएफ में हाइट कम है, और बीएसएफ में तो 165 कर दिया गया। एनएसक्यूएफ वाला जो रूल है वो उसमें लागू करके हाइट में भी ये कहा गया था भारत का राजपत्र, लेकिन सीआरपीएफ में ये लागू नहीं किया गया। हाइट वही है 170 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। पीएचडी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पीटी ट्रेड परीक्षा से गुजरना होगा। और तकनीकी ट्रेड्समैन के लिए शारीरिक मानदंड इस प्रकार हैं। पुरुष 170 है और महिला 157 है। छूट दी गई है, अनुसूचित जाति जितना भी है उनको 162.5 है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि वही एसएससी जीडी वाला जो है वही स्टैंडर्ड इसमें रखा गया है फिजिकल का। जो छूट जिनको दी गई है वो छूट वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो भी सेम है। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी रनिंग कितना होगा, तो रनिंग होगा सिपाही, चालक, मोटर मैकेनिक। अब वो भी अलग अलग स्टैंडर्ड देखिए, लेकिन हाइट में अलग अलग स्टैंडर्ड नहीं किया गया। हाइट में अलग अलग स्टैंडर्ड तो आईटीबीपी भी करती है, सभी फोर्सेस करती हैं, सीआईएसएफ नहीं करती। सीआईएसएफ का अपना एक ही स्टैंडर्ड है हाइट का। यहां पर हम देखते हैं कि सिपाही, चालक, ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, माली, पेंटर, बढ़ई, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, मोची, दर्जी, बिगलर, इन ट्रेड में 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर करना है। महिलाओं को 8.5 मिनट में 1600 करना है। लद्दाख वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए अलग है। कुक, जलवाहक, नाई और हेयर ड्रेसर, बार्बर, वॉशरमैन, धोबी महिला, सफाई कर्मचारी, इनके लिए 10 मिनट में 1600 मीटर करना है। 12 मिनट में महिलाओं को 1600 मीटर करना है। और पायनियर विंग जो है उनके लिए 9 मिनट में 1600 करना है। ये तो स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकता है। पायनियर विंग जो है वो उसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। लद्दाख के कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए अलग स्टैंडर्ड दिया गया है, सभी के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेड में क्या काम करना होगा उसके बारे में कुछ हमारे साथियों ने जानना चाहा कि ट्रेड टेस्ट, तो उसके लिए हम डिटेल वीडियो अलग से बना रहे हैं। भारत का राजपत्र जो 2021 में जारी किया था उसको भी खोजकर उस पर भी दोबारा से वीडियो बना रहे हैं। उससे मैच करने की कोशिश करेंगे जो लोग जिन्होंने कोर्स किया था और जिनका हाइट कम है। अब देखिए, एक तो इशू है हाइट का कि यहाँ पर हाइट में छूट मिलना चाहिए। दूसरा इशू है कि एज में छूट मिलनी चाहिए। एज में तो कोविड की वजह से भी जब एसएससी जीडी सबसे बड़ी भर्ती होती है उसमें छूट दिया गया है, तो यहां पर क्यों छूट नहीं दिया गया। अब ये, और दूसरी बात जो एनएसक्यूएफ वाला था 2021 में ये बात सामने आ गई थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। तो वो उसमें हो सकता है या तो उसमें संशोधन कर लिया होगा सीआरपीएफ ने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स में, जो वो संशोधन जो है वो साइट पर नहीं आया, इसलिए आपको और हमें जानकारी नहीं लग सकी। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और जो हमारे कैंडिडेट्स देखिए अभी अपना टारगेट बना रहे हैं कि मुझे सीआरपीएफ का ये जो भर्ती है इसमें मुझे अपना टारगेट बनाना है, तो उसके लिए अभी से अपना रिटर्न की तैयारी अपनी शुरू कर दें, क्योंकि 3-3.5 महीने आपके, लगभग 3.5 महीने का आपके पास में समय है आपके पास एग्जाम के लिए। तो पूरा फोकस उस पर शुरू कर दीजिए। फॉर्म अप्लाई करके, फॉर्म अप्लाई करने के साथ ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए।
बने रहिए चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ट्रेड टेस्ट जो है उसका हम डिटेल वीडियो अलग से बना रहे हैं। ट्रेड टेस्ट में आपको 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है। ट्रेड टेस्ट के लिए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारा गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर जो संबंधित ट्रेड है उससे रिलेटेड मैटर आपको मिलेगा और उसको उससे आप ट्रेड क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करके, तो बात अभी आती है कि रिटर्न में अभी अच्छा करना है। जय हिंद।